नर्मदा नदी, जो भारत के हृदय से होकर बहती है, एक जीवन रेखा है जो केवल एक भौगोलिक संरचना से कहीं अधिक है। अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश से निकलकर यह 1300 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करती है और महाराष्ट्र और गुजरात को अपनी पवित्रता से भरते हुए अरब सागर में मिल जाती है। अपने क्रिस्टल क्लियर पानी और मनोरम सुंदरता के लिए जानी जाने वाली नर्मदा नदी भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य में एक अद्वितीय स्थान रखती है। सदियों से श्रद्धालु शांति और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में इसके तटों पर आते रहे हैं। नर्मदा नदी भारत में प्रकृति और आध्यात्मिकता के बीच स्थायी संबंध का प्रमाण है। इसकी कहानी विस्मय और श्रद्धा को प्रेरित करती रहती है, जो हमें प्राकृतिक दुनिया की शक्ति और पवित्रता की याद दिलाती है। नर्मदा नदी पौराणिक कथाओं में डूबी हुई है। इसकी उत्पत्ति देवी देवताओं की कहानियों से जुड़ी हुई है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा को भगवान शिव की पुत्री माना जाता है, जो विनाश और सृजन के शक्तिशाली देवता हैं। किंवदंती है कि शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य करते समय उनके पसीने से यह नदी निकली थी। ऐसा कहा जाता है कि इसके पवित्र जल में एक बार डुबकी लगाने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और श्रद्धालुओं पर आशीर्वाद बरसता है। नर्मदा को अक्सर प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में एक सुंदर देवी के रूप में दर्शाया गया है, जिसे रत्नों और फूलों से सजाया गया है। इस पौराणिक कथा ने सदियों से नदी को जिस तरह से देखा और पूजा जाता है, उसे आकार दिया है। नर्मदा नदी हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखती है। धार्मिक अनुष्ठानों और प्रथाओं में एक प्रमुख स्थान रखती है। हिंदुओं का मानना है कि नर्मदा नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध होती है, जिससे वे मोक्ष, परम मुक्ति के करीब पहुंचते हैं। नर्मदा परिक्रमा, नदी की परिक्रमा एक अत्यधिक पुण्य कार्य माना जाता है। जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री इस कठिन यात्रा को शुरू करते हैं। नदी के किनारे हजारों किलोमीटर पैदल चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और आध्यात्मिक शांति की तलाश करते हैं। नर्मदा नदी हिंदू धर्म में पितृ पूजा से भी जुड़ी है। ईश्वर के साथ नदी का जुड़ाव और शुद्ध करने की इसकी शक्ति इसे विभिन्न हिंदू अनुष्ठानों और समारोहों का एक अभिन्न अंग बनाती है। अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व की तीर्थयात्रा नर्मदा परिक्रमा नर्मदा नदी के प्रति गहरी श्रद्धा का प्रमाण है। 1500 किलोमीटर से अधिक लंबी यह कठिन यात्रा नदी की पूरी परिक्रमा को शामिल करती है। एक ऐसी प्रथा जो आस्था और भक्ति में गहराई से निहित है। तीर्थयात्री इस यात्रा को शुरू करते हैं, नदी के किनारे नंगे पैर चलते हैं। उनके दिल श्रद्धा और आध्यात्मिक विकास की इच्छा से भरे होते हैं। नर्मदा परिक्रमा केवल एक शारीरिक कार्य नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी आध्यात्मिक अनुभव है। माना जाता है कि नर्मदा के पवित्र तटों पर उठाया गया प्रत्येक कदम आत्मा को शुद्ध करता है और तीर्थयात्री को ईश्वरीय कृपा के करीब लाता है। नर्मदा नदी अपने धार्मिक महत्व से परे अपनी उपचार शक्तियों में विश्वास के साथ भी गहराई से जुड़ी हुई है। नदी में बीमारियों को ठीक करने और पीड़ा को कम करने की क्षमता के बारे में किंवदंतियां प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कहानी एक कोढ़ी की है, जो अटूट विश्वास के साथ नर्मदा नदी में स्नान करने के बाद चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया था। एक अन्य कहानी एक अंधे व्यक्ति की कहानी बताती है, जिसने नदी के पानी से अपनी आंखें धोने के बाद अपनी दृष्टि वापस पा ली। माना जाता है कि नर्मदा नदी में एक अनोखी ऊर्जा होती है, एक जीवन शक्ति जो शरीर और आत्मा को फिर से जीवंत कर सकती है। यह मान्यता केवल पौराणिक कथाओं में ही निहित नहीं है, बल्कि पारंपरिक चिकित्सकों की प्रथाओं में भी परिलक्षित होती है, जो औषधीय प्रयोजनों के लिए नदी के पानी और मिट्टी का उपयोग करते हैं। जबकि नर्मदा नदी अपनी रहस्यमय उपचार शक्तियों के लिए पूजनीय है, इन मान्यताओं का
वैज्ञानिक आधार भी हो सकता है। भूवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि नदी तल खनिजों और ट्रेस तत्वों से समृद्ध है, जिनमें से कुछ में चिकित्सीय गुण पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, नर्मदा नदी में मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। मैग्नीशियम एक ऐसा खनिज है जो अपने मांसपेशियों को आराम देने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। यह समझा सकता है कि नदी में स्नान करने से दर्द और पीड़ा क्यों दूर होती है। कैल्शियम और पोटेशियम जैसे अन्य खनिजों की उपस्थिति नदी में स्नान करने वालों द्वारा अनुभव की जाने वाली तंदुरुस्ती की समग्र भावना में योगदान कर सकती है, जबकि अधिक शोध की आवश्यकता है। नदी की अनूठी भूवैज्ञानिक और पारिस्थितिक विशेषताएं एक सम्मोहक व्याख्या प्रदान करती हैं। नर्मदा नदी के प्रति श्रद्धा इसके जल से आगे बढ़कर इसकी गहराई में पाए जाने वाले पत्थरों को भी समाहित करती है। ये पत्थर, जिन्हें नर्मदा पत्थर या बानलिंग कहा जाता है, पवित्र वस्तुओं के रूप में पूजनीय हैं। माना जाता है कि इनमें शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। नर्मदा पत्थरों को भगवान शिव का अवतार माना जाता है, जो उनकी दिव्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। कि वे शांति, सद्भाव और सुरक्षा बिखेरते हैं और अक्सर ताबीज या ध्यान की वस्तुओं के रूप में उपयोग किए जाते हैं। प्रत्येक पत्थर की चिकनी बनावट और अद्वितीय पैटर्न को आध्यात्मिक महत्व माना जाता है, जो दिव्य उपस्थिति की याद दिलाता है। पवित्र नदी से पत्थर का संबंध इसे एक रहस्यमय आभा से भर देता है, जो इसे आध्यात्मिक शांति और सुरक्षा चाहने वालों के लिए एक पोषित संपत्ति बनाता है। नर्मदा नदी अपनी पवित्र स्थिति के बावजूद मानवीय गतिविधियों के कारण कई खतरों का सामना कर रही है। प्रदूषण, वनों की कटाई और बांध निर्माण ने नदी के स्वास्थ्य पर भारी असर डाला है, जिससे इसके पारिस्थितिकी तंत्र और इस पर निर्भर समुदायों पर असर पड़ रहा है। इस पवित्र नदी की रक्षा के लिए तत्काल आवश्यकता को पहचानते हुए संरक्षण के कई प्रयास चल रहे हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन जिसने 1980 के दशक में गति पकड़ी, नर्मदा नदी पर बड़े बांधों के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक रहा है। कई गैर सरकारी संगठन और सरकारी एजेंसियां नदी की सफाई, इसके किनारे पेड़ लगाने और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही हैं। ये प्रयास इस बढ़ती मान्यता को रेखांकित करते हैं कि नर्मदा की रक्षा करना केवल एक पर्यावरणीय अनिवार्यता नहीं है, बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी है। नर्मदा नदी एक चौराहे पर खड़ी है, अपनी आध्यात्मिक और पारिस्थितिक अखंडता के संरक्षण के साथ विकास को संतुलित करने की चुनौती का सामना कर रही है। जैसे जैसे भारत प्रगति कर रहा है, पानी और ऊर्जा संसाधनों की मांग बढ़ती जा रही है, जिससे नदी के संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि ऐसे स्थायी समाधान खोजे जाएं, जो नदी के स्वास्थ्य से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करें। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव सुनिश्चित करते हुए जल विद्युत के लिए नदी की क्षमता का दोहन महत्वपूर्ण है। जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देना, जो नदी की पवित्रता का सम्मान करता है और स्थायी प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है, आवश्यक है। नर्मदा नदी का भविष्य हमारे हाथ में है और यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि इसके कायाकल्प की विरासत आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे। नर्मदा नदी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के ताने बाने में बुनी एक पवित्र नित्य आज भी दिलों को मोहती है और विस्मय को प्रेरित करती है। भगवान शिव की पुत्री के रूप में अपनी पौराणिक उत्पत्ति से लेकर उपचार और आध्यात्मिक मुक्ति प्रदान करने वाले के रूप में अपनी सम्मानित स्थिति तक, नर्मदा नदी भारतीय मानस में एक विशेष स्थान रखती है। यह जीवन की परस्पर वर्बुंडनहाइट, प्रकृति और मानवता के बीच नाजुक संतुलन और आस्था की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। नर्मदा नदी
अपनी रहस्यमय आभा और जीवनदायी जल के साथ कायाकल्प और आध्यात्मिक जागृति के कालातीत प्रतीक के रूप में कार्य करती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इस पवित्र नदी की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित और ठीक करती रहे।